नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक लाया हूं। कथन, अवधारणा, पूर्व अवधारणा, धारणा, बहुत सारी चीज़ इसमें होती हैं, लेकिन सवाल ऐसे ही होते हैं। इसमें देखो, सबसे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस एक भी गलत आपका नहीं होगा। क्या? जैसे ज्ञानी नहीं बनना, हमको अपने ज्ञान को अपने पास ही रखना है। ठीक है, ये समझ लेना हम ज्ञानी नहीं, एक छोटे से बच्चे, हमको कुछ भी नहीं मालूम, जो यहाँ पे है उसी में ज्ञान लगाना है बस, इसके बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे अब पहला सवाल आपके सामने है कि चेन खींचने मतलब चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ऐसा, बस बाकी हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद धारणा हम क्या पढ़ रहे हैं, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहीं पुलिसकर्मी लिखा है? पुलिसकर्मी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्या समझे? ये गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। भाई बढ़ती जा रही है, इसका मतलब डर नहीं है तभी बढ़ रही है, ये मानेंगे हम। जैसे इसमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा लगाना भी है अपना, ज़्यादा नहीं। जैसे इसको नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना पुलिस भी शामिल होती है, तो इसमें नहीं होती। तो ये सही हो जाएगा आपका कि सजा का डर नहीं, इस वजह से ही बढ़ रही है। दूसरा सही है, पहला नहीं। तो सी नंबर पे क्या लिखा है, केवल धारणा दो निहित है। ठीक है, ऐसा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, ऐसा कथन बोल रहा है। ठीक है, अब हमको सिर्फ इतने पता है, बाकी कुछ तो पता नहीं। अब देखो क्या धारणा क्या बोल रहा है भाई, बेंगलुरु और मुंबई हवाई शहर से जुड़े हुए। अच्छा, जब भाई कोई हवाई जहाज से जा रहा है, बोल रहा है जाने के लिए, इसका मतलब जुड़े होंगे तभी बोल रहा है ना, तो ये तो सही हो जाएगा आपका पहला नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है कि मुंबई से बेंगलुरु जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसा बोला? नहीं बोला। ये सब बात नहीं है, हमको क्या पता हो, क्या पता नहीं हो, दोनों हो, तो ये गलत है। तो एक सही है बस, मतलब सी नंबर वाला केवल सही है, केवल एक निहित है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। छात्र एक ने छात्र दो से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। किसी ने किसी दूसरे से कहा कि मुझे आपका नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अवधारणा क्या कहता है, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। अब कर लिए हैं तभी तो बोला। भाई आपसे अगर मैंने नोट्स मांगा, इसका मतलब है कि आपके पास नोट्स तैयार होगा, तभी मांगूंगा ना, हाँ मत मांगूंगा नहीं, मतलब ये सही है। हाँ, नोट्स तैयार किए होगा तभी तो, इतना दिमाग लगाना है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ऐसा कुछ बोला है? ये सब तो मतलब नहीं हमसे, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ नहीं, हम तो पता नहीं। पहला लेकिन सही होगा, क्यों? क्योंकि नोट्स होगा तभी तो मांगेगा कोई, तो पहला सही है, मतलब ए नंबर वाला केवल एक अंतर्निहित है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। कथन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं मैं और समझा, मतलब जो चीज़ें होती हैं इसमें उसको, उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसा क्वेश्चन करने में। ऐसा नहीं है, गलत हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे 100 में से एक क्वेश्चन, बस ऐसा ही। कथन क्या बोलता है, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत तक हमेशा व्यस्त होते हैं। मार्च का आखिरी महीना, मतलब मार्च वाला काफ़ी व्यस्त होता है, ऐसा ब्रांच मैनेजर बोल रहा है अपने सहयोगी से। ठीक है, मान लिया हमने इसको, सिर्फ इतने हमने माना, बाकी हमको कुछ नहीं मालूम। पूर्व अवधारणा क्या बोल रहा है कि मार्च के अंत में और अधिक काम होता है। काम होगा तभी तो व्यस्तता होगी, क्या बोलते हो? हमेशा व्यस्त मतलब काम होगा तभी तो, ये तो सही बात है, इसको सही मानेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। समय पे काम कम, ये ज़्यादा, ये सब तो कुछ बोल नहीं रहा है, बस इतना बोला कि काम बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, इस व्यस्तता क्यों होती है? क्योंकि काम अधिक होगा। एक सिर्फ सही है बस, बी नंबर वाला, बाकी कुछ मतलब हमसे नहीं है। अब अगला बढ़ जाते हैं। इसको देखो, एक्स ने वाई से क्या कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, कि कौन सा सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है उस पर सर्वेक्षण करना है। एक्स ने वाई से बोला, ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद धारणा क्या बोल रहा है, सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। तभी तो देखो वो करना चाहता है, इसका मतलब कि सर्वेक्षण के बाद पता चल ही जाएगा कौन सा स्वस्थ नाश्ता है, जिसको हम सही मानेंगे। ठीक है, जाना जा सकता है, तभी जाना जा सकता है तभी तो कोई काम करेगा। आप पढ़ क्यों रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करके नौकरी पाई जा सकती है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता हैं।
तो ये क्या मानोगे आप? ये भी हम सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, इसका मतलब आपके पास कौशल दक्षता है। वो अलग बात है, असफल हो जाओ या सफल हो जाओ, क्या होगा क्या नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन कौशल तो है ना। इसका मतलब कि दोनों अंतर्निहित इसमें बन रहा है। डी नंबर, ध्यान से समझ लेने मेरी बात को, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, एक भी गलती आपकी नहीं होगी। तर्क कथन है चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा बोल रहा है। अवधारणाएं क्या बोल रही हैं? चेतावनी की आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्ती ये तो गलत हो गया कि नहीं? वो तो चेतावनी दे रहा है, ये जबरदस्ती बोला है ही नहीं, तो इसको हम नहीं, मतलब ये तो जबरदस्ती घुसा दिया ना इसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखे? शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना। सिर्फ इतना लिखा है शराब का सेवन हानिकारक है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि जो शराब का सेवन नहीं करता वो स्वस्थ ही रहता है, ऐसा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी गलत। मतलब इसमें दोनों गलत। तो दोनों कहाँ पे भैया? पहला, ना तो पूर्ण अवधारणा एक, ना ही दो, अंतर्निहित दोनों भी नहीं है। एक इसको देखो, महापौर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। ठीक है, महापौर ने अपने सचिव से कहा। जैसे मान लो कि आपने अपने छोटे भाई से कहा कि एक चलो पार्क लगवाते हैं। परिस्थिति पार्क मतलब देखो क्या बोल रहा है कि परिस्थिति पार्क हर एक क्षेत्र में सुधार करता है। परिस्थिति पार्क का मतलब वही होता है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत बढ़िया बढ़िया लगाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं। तो सुधार तो करता है भाई, है ना, सुधार तो करता है, तो सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें लिखा नहीं है ये भाई, आप नल लगवा रहे हो अगर, तो पानी पीने के लिए लगवा रहे हो ना, बात समझो ध्यान से, तो इसको हम सही मानेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखा है? परिस्थिति पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये भी सही बात है, दोनों सही मानेंगे। भाई कोई चीज़ जैसे स्विमिंग पूल लगा रहे हो तो क्यों, नहाने के लिए लगवा रहे हो ना, खुद सोचो। तो ये दोनों सही चीज़ है, तो इसके मतलब क्या है? दोनों निहित हैं, बी नंबर पे लिखा है, ध्यान रखना ये बात। जैसे ये है, एक माँ ने अपने बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। एक माँ ने बेटी से कहा, ठीक है, तो जंक फूड से मोटापा होता है, ऐसा तो बोल ही रहा है कि मोटापा का कारण है, तो इसको हम सही मानेंगे। पहले को हम सही मानेंगे क्योंकि बोल ही रहा है ना, जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण है, तो मोटापा होता है, ठीक है, सही बात है, ऐसा बोला इसने। दूसरा क्या बोला? रीता और गीता माँ बेटी हैं, तो रीता गीता तो नाम कहीं लिखा नहीं यहाँ पे, तो गलत हो गया, है ना, रीता गीता का तो पता नहीं है, तो पहला सही है सिर्फ, तो केवल अवधारणा एक सही है, ए नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। एक्स ने जेड से कहा, वाई ने मतलब पीक आवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। पीक आवर्स बोले तो जैसे जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है कभी, तो टू व्हीलर जो बाइक होती है उससे हम यात्रा करना बेहतर होता है, ऐसा बोल रहा है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सोचो तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि पीक आवर मतलब भीड़ भाड़ जब ज़्यादा हो जाती है। अवधारणा क्या बोल रहा है कि टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है, तो ये तो सही मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि टू व्हीलर जब भीड़ भाड़ होती है तो ट्रैफिक होती है, तो बाइक से जाना आसान है, और ये कह रहा है कि बाइक से जाओगे तो आसानी से ट्रैफिक नहीं कर सकते, इसीलिए तो आसान है ना, तभी तो बोल रहा है, ठीक है, ये तो सही मान लेंगे हम। टू व्हीलर के लिए अलग लेन बना है, ऐसा तो कहीं बोला नहीं, ये गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ एक सही है, तो बी नंबर वाला सही हो गया। आपको बोलो इतना समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से। ये देखो, राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, ठीक है, चलो इतना हमने माना। उसके बाद अवधारणा क्या बोला? गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, ठीक है, ये तो सही बात है भाई। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, मतलब कि सबसे, इसीलिए बोल रहा है ना फ्लाइट, क्योंकि उसको जल्दी होगा ना कि भाई समय तेरे पास है नहीं ज़्यादा, अब क्या करेगा, एक ऐसे बता रहा हूँ मैं, तो बोले कि फ्लाइट से आ जाऊँगा ना मैं, समय पहुँच जाऊँगा, इसका मतलब सबसे तेज़ तरीका फ्लाइट है ना। दूसरा क्या बोला? रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, ऐसा तो बोला नहीं कहीं, इसको हम गलत मान लेंगे, ठीक है, तो पहला सही मानेंगे सिर्फ, केवल अवधारणा सी अंतर्निहित है, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं। यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से ऐसा कहा। अब धारणाएं क्या बोल रही कि छुट्टी बिताने का समय शीतल और खुशगवार होना चाहिए। अब इससे ऐसे तो बोला नहीं, अब कैसा होना चाहिए? कोई गोवा वाले बीच पे जाना चाहता है तो कोई पहाड़ों पे जाना चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये अलग बोल रहा है। राम अनीता का पति है,
ऐसा तो बोल रहा नीता ने अपने पति राम से कहा थे, सही हो जाएगा। मतलब केवल धारणा 2 सही है, ए नंबर पे लिखा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर है। अब कौन सा डिटर्जेंट है ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि कोई ऐसा है जो अन्य की तुलना में सही है। बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध हैं, तो अन्य हैं ऐसा तो बोल रहा है, यहाँ भी सही बोल रहा है ये, है ना। कह रहा है ना अन्य डिटर्जेंट की तुलना में, मतलब कि अन्य हैं तभी तो ऐसा बोल रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर पर क्या बोल रहा है कि अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है। देखो अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करने वाला एक डिटर्जेंट है अन्य, इसका मतलब सही बात है कि अन्य बेहतर नहीं करते तभी तो इसका बोल रहा है बेहतर है, तो ये भी सही मान लेंगे हम। ठीक है, ये भी हम सही मानेंगे क्योंकि ऐसा बोल रहा है ये कि अन्य से बेहतर है, मतलब अन्य बेहतर नहीं है तभी बेहतर होगा ये। ठीक है, तो दोनों सही मानेंगे इसमें, डी नंबर, दोनों 1 और 2 अंतर्निहित है। ठीक है, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, तो दुनिया से कोई मतलब है यहाँ पे, ये सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा है, क्रिकेट के अतिरिक्त और खेलों की बात कर रहा है, ना कि दुनिया की बात कर रहा है ना। दूसरे नंबर पे क्या लिखे, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, मतलब कि क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब सहायता मिल रही है भाई क्रिकेट को, ऐसा इसमें बोल रहा है। तो 2 वाला सही है, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल किया। कोई एक्स है, उसने नहीं किया, चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, मान लिया हमने। समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। अब ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं कहाँ क्या हुआ था। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था, क्योंकि हमको ये बोल रहा है चाक से नहीं किया, तो किया कि नहीं किया, क्या किया, है ना, हमको तो ये सब नहीं पता। मतलब दोनों गलत हो गए सी नंबर पे, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 सही है, दोनों गलत हो गए। एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलो मान लिया हमने, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, इसको सही करोगे कि गलत करोगे, सोचने वाली बात है। देखो भाई, लोग सजाना चाहते हैं तभी तो ऐसा बोल रहा है ना कि सजाने के लिए ये वाला पेंट बेस्ट है, क्या बोलते हो, तभी तो बोल रहा है ना, घर लोग सजाना चाहते होंगे तभी तो बोलेगा कोई कि हाँ ये वाला बेस्ट है भाई, ये सही मानेंगे हम। केवल XYZ ही घरों को सजावटी बना सकता है। देखो यहाँ जब केवल लग जाता है ना तो मामला बिगड़ जाता है दोस्तों। अगर यही केवल ना होता, यहाँ पे मान लो ये नहीं होता, मान लिया हमने XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकता है, तो एक बार चल जाता। केवल नहीं, और भी तो पेंट मार्केट में हैं और वो भी सजा सकते हैं, है ना, ऐसा बोलता कि और कुछ इसमें यही दिया है बस, तो इसके मतलब ये गलत हो जाएगा आपका। जैसे डिटर्जेंट वाला मामला इसके पहले आया था, उसमें हमने दोनों को सही मान लिया था, केवल नहीं लिखा था लेकिन इतना लिखा था बेस्ट है, इसके मतलब और कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि जब वो बेहतर है और कोई बेहतर नहीं होगा तभी बोला था। खैर ये वाला आपका सिर्फ एक सही होगा। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर खतरा कारण मधुमेह है। मृत्यु की बात किया नहीं किया ना, तो मृत्यु की बात जब नहीं किया तो हमने इसको गलत मान लिया, क्योंकि मरने जीने की बात ही नहीं कर रहा, बीमारी की बात कर रहा है। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है, ऐसा बोला क्या, उसने ऐसा बोला कि अमीरों को ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं बोला कि गरीबों को होता ही नहीं, ये भी गलत, मतलब दोनों गलत। तो इसमें डी नंबर पे लिखा है कि दोनों धारणाएं निहित नहीं हैं, है ना। उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित, ये अलग टाइप का है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है।
चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। बोल रहा है कि जो ज़्यादा पैसा लेता है, उच्च परामर्श शुल्क, जो हाई फीस जिसकी ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा ये बोल रहा है। अब इसको मानना पड़ेगा, हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे भाई, जो अच्छा इंटेलिजेंट होगा, जो अच्छा इलाज करेगा वो अच्छा है, कि पैसा जो लेगा वो अच्छा है, ऐसा हम नहीं मान सकते, यही मानेंगे। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, इसमें से करना है हमें। तो चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। मतलब कह रहा है कि चिकित्सक अच्छा है कि बुरा है, ये जानने के लिए परामर्श शुल्क से ही डिपेंड है। तो सही बात है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी देखो, ऐसा इसमें बोल रहा है कि ज़्यादा शुल्क जो लेता है अच्छा है, तो वही तो बोल रहा है कि सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। बाकी तो चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। चिकित्सक को कम परामर्श शुल्क लेता है, ये नहीं दिया है। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, आपको सिर्फ ए नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है ऐसा। तो मैं एक शेफ हूँ, मैं एक शेफ नहीं हूँ। ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अब ये आप होमवर्क के लिए है, इसको जल्दी से करके बताओ आपको इसमें से क्या लगता है, क्या सही है। अपने मर्जी से कुछ नहीं करना, जो इसमें लिखा है उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। तो ये भी बहुत डिमांड किए थे मुझसे, कोई मेरा स्टूडेंट थी, तो मैंने इसको लाया। और भी आपके जो डिमांड्स हैं उसको मैं बना रहा हूँ सारा, उसका भी क्लास करूँगा मैं एग्जाम से पहले, 100% वादा है मेरा। जो भी डिमांड हो कमेंट बॉक्स में कर देना आपका, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर नए हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना कि, और प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ ग्रुप डी वाला स्पेशली, सब देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखोगे, मेरा एक बार देखो तो सारी वीडियोज़, एक आध ऐसी हो सकती हैं जो मज़ा ना आए, बाकी 99 वीडियोज़ जो मेरी हैं मज़ा आने वाली हैं। सब में नहीं, एक आध हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगा कभी कभी, बाकी तो सब बहुत बेस्ट बनाया हूँ मैं। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।